तेज प्रताप यादव की विधायकी अब जा सकती है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उन पर हुआ एफआईआर कह रहा है। तेज प्रताप यादव पर समस्तीपुर के रोसड़ा थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तेज प्रताप यादव ने जो चुनाव हुआ था 2020 का, उसमें जो अपना कागजात जमा किया था, जो शपथ पत्र जमा किया था, उसमें उन्होंने अपने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है वो गलत है। आपको बताते चले कि ये अभी अभी का मामला नहीं है, उसी वक्त यानी कि 2020 में ही जब चुनाव खत्म हुआ था तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ जदयू के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत किया था निर्वाचन अधिकारी को कि तेज प्रताप यादव ने अपने शपथ पत्र में जो जानकारी दी है वो गलत है, और उसी वक्त वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसका आदेश किया था कि जांच की जाए। उसकी एक प्रति भेजी गई थी, और जब जांच हुआ तो यह मालूम पड़ा कि तेज प्रताप यादव ने जो जानकारी अपने शपथ पत्र में भर कर दी है, जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था हसनपुर से, तो जो जानकारी उसमें उन्होंने दी थी वो गलत पाई गई है। और अब समस्तीपुर के रोसड़ा थाना में तेज प्रताप यादव पर एक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जांच की और पाया कि गोपालगंज का एक जो जमीन है उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया था, तब उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया। तय समय में तेज प्रताप यादव को जवाब देना था, और जब तेज प्रताप यादव ने जवाब नहीं दिया तो अब उन पर रोसड़ा में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और खतरे की घंटी उनके विधायक पद पर बजने लगी है। यानी कि अब जांच होगा, केस चलेगा, और उसके बाद अगर तेज प्रताप यादव दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। आपको बताते चले कि जदयू ने लगातार ये कोशिश की थी कि तेज प्रताप यादव को इस मामले में लपेटा जाए कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में अपने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है वो गलत है, और इसके बाद उनके जदयू ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह कहा कि उन्होंने गलत जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी शिकायत की भारतीय निर्वाचन आयोग से, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और उसके जांच को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजा गया, सीबीडीटी को, और उन्होंने जांच की तो बताया कि 2015 और 20 के चुनाव में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था उसमें संपत्ति को 82,40,867 रुपए का वृद्धि था, लेकिन 2015-16 और 2016-20 का जो इनकम टैक्स का वितरण है वो मात्र 22,76,220 रुपए का है। फिर दोहरा दे रहे हैं, 82 लाख दिखाया गया था, लेकिन जो इनकम टैक्स का जो दिखाया गया कि कितना पैसा का इनकम टैक्स दिया गया है वो मात्र 22 लाख का दिखाया गया। और इसके बाद जदयू की शिकायत के बाद जब सब जांच हो गया और पाया गया कि गोपालगंज की एक संपत्ति है जो तेज प्रताप यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया है, फिर उसके बाद उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया, और उसके बाद निर्धारित समय में जब तेज प्रताप यादव ने उसका जवाब नहीं दिया तो अब उन पर समस्तीपुर के रोसड़ा में उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और समस्तीपुर के हसनपुर से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो जीत भी गए थे, और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा जा रहा है कि उन पर मुकदमा चलेगा, और अगर वो मुकदमा सही से निकल गया, यानी कि ये साबित हो गया कि तेज प्रताप यादव ने झूठ बोला है, तेज प्रताप यादव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा छुपाया है, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जाहिर तौर पर ऐसा लगातार होता रहा है कि जदयू वाले ये प्रयास करते रहते हैं कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की संपत्ति का कोई भी बखेड़ा खड़ा करके उनकी मुश्किलों में डाला जाए। और अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से तेज प्रताप यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा छुपाया है। तेज प्रताप यादव ने बताया था कि उनकी संपत्ति इतनी है, लेकिन जदयू वालों ने रिसर्च किया होगा और उसके बाद उन्होंने शिकायत की कि तेज प्रताप यादव ने गोपालगंज की एक जमीन का ब्यौरा अपने शपथ पत्र में नहीं दिया है। और उसके बाद जब जांच हुई तो वो सही मालूम पड़ा। उसके बाद उनको यह आदेश दिया गया कि आप जाकर इसका शो कॉज नोटिस जब जारी हुआ तो आपको जवाब देना पड़ेगा, एक निर्धारित समय में जवाब देना होता है। और जब तेज प्रताप यादव ने जवाब नहीं दिया तो यह तय हो गया कि अब उनकी कुछ ना कुछ तो गलती होगी, इसीलिए तेज प्रताप यादव पर समस्तीपुर के रोसड़ा में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और अगर यह साबित हो गया कि तेज प्रताप यादव ने अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का ब्यौरा छुपाया है तो कहीं ना कहीं उनके विधायक होने पर खतरा मंडराने लगेगा। बाकी इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।